औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में अगेन हमारे पास कुछ अल्फाज की लिस्ट है और हम इनको इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि हम इनको कट मार्कर के साथ किस तरह लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि इससे पहले 4 से 5 लेसन्स हो चुके हैं प्रैक्टिस के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लें। इसके अलावा हरूफ तहज्जी की मुकम्मल प्रैक्टिस हमने नहीं की, मतलब एक हरूफ तहज्जी की बार बार प्रैक्टिस करना, तो उस पर भी इंशाल्लाह एक जल्द वीडियो बनाई जाएगी जिसमें तमाम हरूफ तहज्जी को एक एक लाइन पर मुकम्मल प्रैक्टिस की जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इन अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है अदा। तो इस लफ्ज़ को हम लिखते हैं कट मार्कर के साथ। तो सबसे पहले हमने अलिफ यहाँ पे डाला, फिर दाल और फिर अलिफ। यहाँ पर आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि हम जब भी अलिफ लिखते हैं तो हम लाइन से, ऊपर वाली लाइन से ये जो नीचे है यहाँ से शुरू करते हैं, मतलब ना दरमियान से शुरू करते हैं और ना बिल्कुल लाइन के स्टार्ट से करते हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान में जो जगह आती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लफ्ज़ लिखा है अदा। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है दुआ। तो अगेन हम दाल डालेंगे और आइन, दुआ। इसी तरह वफ़ा, अगेन वाव और फे अलिफ़ा, वफ़ा। तो दाल, वाव और रे जो है इनका ये जो नीचे से पार्ट होता है वो तकरीबन सेम ही होता है, वफ़ा। इसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है सज़ा। तो यहाँ पर सीन के लिए हमने 3 डाले और फिर जे के लिए हमने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो ये जे के लिए बन गया सज़ा। इसी तरह जफ़ा, ये लफ्ज़ हमने जफ़ा लिख दिया, ओके। और इसके बाद लफ्ज़ है सदा। सदा। और इसके बाद इसी सीरीज़ में लफ्ज़ आगे है सना। सना। तो यहाँ पर जो नुक्ते हैं अगेन आपको बताते चलें कि आपने 45 की डिग्री पर मार्कर को रखना होता है और आपने नुक्ता डालना होता है। इसके बाद हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है इस्तीफ़ा। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं लफ्ज़ को, अलिफ, फिर सीन के लिए हमने 3 ये डाले और फिर ते के लिए डाला। इसके बाद थोड़ा सा जोड़ बनाया, आइन, फे अलिफ़ा, इस्तीफ़ा। कुछ लोग छोटी ये डालकर ऊपर खड़ी डालते हैं, तो वो भी इस्तीफ़ा होता है। तो इस तरह से भी होता है। इसी तरह लफ्ज़ है इस्तगना। 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 इसी तरह लफ्ज़ है आगे हमारे पास इस्तदा। और इसके बाद लफ्ज़ है हमारे पास इस्तस्का। तो ये हमारे पास अल्फाज की 2 लाइनें हो चुकी हैं, हमने इनको प्रैक्टिस कर लिया है। इसके बाद तीसरी लाइन में हमारे पास पहला जो लफ्ज़ है वो है हैरत। तो हम इस लफ्ज़ को लिखते हैं। हे के लिए हम बारीक सरा इस्तेमाल करेंगे मार्कर का, और यहाँ से हम थोड़ा सा उठा देंगे ये के लिए, और ते, हैरत।
इसको हम अगेन लिखते हैं हैरत। इसी तरह लफ्ज़ है आगे हिजरत, तो हम इस लफ्ज़ को लिखते हैं हिजरत। इसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है हशरात, तो हम इस लफ्ज़ को लिखते हैं अगेन हे के लिए हम छोटा सरा इस्तेमाल करेंगे मार्कर का, और फिर उसी तरह से आगे। हशरात। इसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है हलाल, हलाल। इसी तरह लफ्ज़ जलाल, अगेन उसी के नीचे अगर हम नुक्ता डाल देंगे तो जलाल बन जाएगा लफ्ज़ जलाल। और यहाँ पर आपने इसको अगेन हम इसको थोड़ा समझ के लिखते हैं, समझा कर लिखते हैं। जीम या हे के लिए आपने बारीक सरा इस्तेमाल करना है मार्कर का, इसी तरह नीचे लेके आना है, बारीक सरा इस्तेमाल करना है, और जब नीचे से ऊपर जाना है तो फिर आपने फुल मार्कर का इस्तेमाल करना है। इसी तरह जब अगेन नीचे आना है तो बारीक सरा इस्तेमाल करके फिर नीचे से थोड़ा सा ऊपर जाना है तो इसको आपने फुल इस्तेमाल करना है। इसी तरह आगे लाम, तो यहाँ से फुल मार्कर को इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा तिरछा रख कर इस्तेमाल किया। ओके। इसके बाद अभी हमारे पास जो आखिरी लफ्ज़ है वो है ख़याल, तो हम इस लफ्ज़ को लिखते हैं ख़याल, नुक्ते डाले उसी तरह, और फिर ये आगे लाम। अभी हम ये जो अल्फाज हैं इनको लाइन के ऊपर लिख कर देखते हैं, जब हम लाइन से ऊपर लिखते हैं तब हम किस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है हमारे पास हलाल, अब हम लाम को लाइन ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे और नीचे वाली लाइन के साथ टच करेंगे, तो इस तरह से हम लिखेंगे हलाल। और इसी तरह अगर हम नीचे नुक्ता डाल देंगे तो लफ्ज़ जलाल बन जाएगा। तो नुक्ता भी कोशिश करनी है कि ये लाइन से ऊपर ही डालना है हमने। तो ये थी हमारे पास आज के अल्फाज की कुछ लिस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।